Hello guys, welcome to my channel AI Math Zone, and today I am going to discuss about the function or mapping. So this is the new chapter in class 12, but in class 11 you have already learned this function. So in class 11 you have already learned what is function, what is domain, what is codomain, and a few special types of functions such as constant function, integer function, greatest integer function, and the modulus function and signum functions. And in class 12 we will learn few more special types of few special types of functions, and the inverse of a function and the composition of a function. Now the question is, why we learn function? Right? To answer this question, I will say that the various kinds of designs and the pattern of different flowers and designs are described by a function. So function बहुत जरूरी चीज है, जिससे बड़े बड़े इमारतों में, मस्जिद, मंदिर में जो सारे पैटर्न्स रहते हैं, जो सारे ब्यूटीफुल डिजाइन्स रहते हैं, वो सारे डिजाइन्स किसी ना किसी फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. सो कोई भी पिक्चर या इमेज को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोगों का फंक्शन को बहुत करने के लिए फंक्शन बहुत जरूरी है. ओके, एंड वन मोर थिंग, इफ यू लर्न द कैलकुलस, देन function is the most important tool to learn calculus, because this is the backbone of calculus. So without function you can't learn calculus. And now we will learn what is function. So functions may be considered as a machine or a special type of relations or correspondence. So functions may be considered as a machine or a special kind of relation. Now let's learn why we say a function a machine, or why we can consider a function as a machine. A function as a machine. हर एक मशीन का जैसे एक स्ट्रक्चर होता है, एक इनपुट होता है, और हर एक इनपुट के लिए उसका एक आउटपुट होता है. फंक्शन इज एग्जैक्टली लाइक दैट. फंक्शन का भी एक स्ट्रक्चर होता है. मान लो कि ए है fx और दिस वन इज f. इसका खुद का एक स्ट्रक्चर होता है. सो मशीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो है f. यहाँ पर जो इनपुट होता है वही चीज फंक्शन में इनपुट जो होता है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और जिस सेट से हम लोग इस इनपुट को सिलेक्ट करते हैं उसको डोमेन बोलते हैं. फंक्शन में भी वैसे ही आउटपुट भी निकलता है, और वो आउटपुट को हम लोग इमेज सेट बोलते हैं. वो सेट को और डिनोट करते हैं fx से. सो fx का जो सेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं इमेज सेट. राइट. और यहाँ का पर डोमेन जो रहता है, इनपुट का जो सेट होता है उसको हम डोमेन बोलते हैं, और डोमेन का जो एलिमेंट्स होता है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, उसको डिनोट करते हैं x से. राइट. अब जब इनपुट मशीन के अंदर तब उसका कुछ चेंज होता है, वैसे ही जब हम x के ऊपर f को अप्लाई करेंगे तब उसका कुछ चेंज होकर वो न्यू एक प्रोडक्ट होगा और हो जाएगा fx. राइट. सो दिस इज द सिमिलरिटी विथ ए मशीन. ओके, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज ए फंक्शन इज गिवन f of x, this equals to 2x plus 3. So this is the structure of machine. ये हो गया मशीन का स्ट्रक्चर. अब इनपुट क्या देना चाहते हैं? सपोज x इक्वल्स टू 2, हम लोग इनपुट देंगे 2. अब देखते हैं आउटपुट क्या होता है. जब 2 देते हैं, x के जगह हम कितना लिखेंगे? 2. So you should write here 2, and the same thing you have to do in the right side also. So you have to write 2 in the right side. So 2 into 2 plus 3. So how much? 4 plus 3. That means 7. So यहाँ पर जो इनपुट है 2, इसका कोरेस्पॉन्डिंग आउटपुट हो गया 7. सो जब भी यहाँ पर हम लोग 2 देंगे इनपुट, तब यहाँ पर आउटपुट निकलेगा 7. और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है फंक्शन का है वो है fx इज इक्वल्स टू 2x plus 3. ऐसे ही हर एक फंक्शन मशीन की तरह काम करता है. राइट. उसका इनपुट होता है
जो सेट जहां से हम लोग इनपुट लेते हैं उसको हम डोमेन बोलते हैं। आउटपुट का जो सेट होता है उसको हम इमेज सेट और रेंज सेट बोलते हैं। और आउटपुट को भी हम लोग जो सेट से उसको सिलेक्ट करते हैं वो पूरा सेट को बोलते हैं कोडोमेन। उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। So in the previous chapter we have already learned what is relation, and function may be considered as a special type of relation or correspondence. Let A and B are two non-empty sets, non-empty sets. Then a relation F। इससे पहले वाला जो चैप्टर में रिलेशन जब पढ़ाया था उस वक्त रिलेशन का हर वक्त आर से हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन यहाँ पर आर के जगह सिर्फ एफ लिख रहा हूं। रिलेशन एफ इज said to be a function if for all A belongs to A there exists a unique B belongs to B such that A is related to B। इसका मतलब क्या है? A के अंदर जितने सारे एलिमेंट्स रहेगा वो सारे एलिमेंट्स को किसी एक यूनिक, यहाँ पर जो B का जो एलिमेंट स्मॉल b है वो यूनिक होना चाहिए और यूनिक B के साथ वो रिलेटेड रहेगा। अगर ऐसा हुआ तो उसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे। माइंड इट, हर एक फंक्शन रिलेशन होता है लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। नाउ सी हियर, सपोज देयर आर टू सेट्स, राइट? One is A, this one, and another one is suppose B, this one, right? B is this one, and there is a relation F, right? And the elements here A, B, C, and the elements of A are 1, 2, 3, 4, right? Now see here, definition says that for all A का यहाँ पर जितने सारे एलिमेंट्स है, यहाँ पर 4 एलिमेंट है, ये चारों एलिमेंट यहाँ पर किसी ना किसी एक एलिमेंट से जुड़ा रहेगा, राइट? यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि 1 इज रिलेटेड टू A, 2 इज रिलेटेड टू B एंड 3 इज रिलेटेड टू B एंड देयर इज नो इमेज ऑफ 4। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ऐसा एलिमेंट रह जाता है डोमेन में जिसका कोई इमेज नहीं है तो वो कभी फंक्शन नहीं हो सकता है। सो फॉर ऑल एलिमेंट, सब एलिमेंट को यहाँ पर जुड़ा होना चाहिए, किसी ना किसी एलिमेंट के साथ उसका रिलेशन होना चाहिए। और एक चीज यहाँ पर ऐसा फंक्शन में कभी नहीं होता है कि यहाँ पर एलिमेंट चूज किया वन एलिमेंट, देयर इज ए वन एलिमेंट इन डोमेन एंड देयर इज 2 इमेज। एक एलिमेंट के लिए 2 इमेज कभी नहीं हो सकता है। ये कभी नहीं होगा कि इसका 4 का एक इमेज है C और एक इमेज है B। अगर ऐसा कभी हो जाता है तो वो रिलेशन हो सकता है लेकिन फंक्शन नहीं हो सकता है। ये कभी फंक्शन नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि यहाँ पर दोनों एलिमेंट का सेम इमेज हो सकता है, ये चलेगा फंक्शन में। दिस इज कंसिडरेबल इन फंक्शन है, वो यही मीन करता है। फॉर each and every element there will be unique image, right? So this is the reason for which we can consider a function as a special type of relation। अब चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जो एग्जांपल एक रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। We'll see that every relation does not imply a function। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। Suppose A is a non-empty set and there are only 2 elements, 1 and 2, and B is another non-empty set and it contains A, B, C, and R is a relation given here. 1 is related to A, 2 is related to B, and 2 is related to C. So this is a relation. Definitely this is a relation. Why? Because R is a subset of A cross B. Is it clear? Now this is not a function. Now why? Because the definition of function says that
each and every element of domain will have a unique image in codomain. कोडोमेन में जो इमेज रहेगा वो यूनिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर द एलिमेंट 2 हैज 2 इमेज इन कोडोमेन. One is B, another one is C, and this violates the uniqueness of existence of image. That's why this is a relation but not a function, right? लेकिन कोई भी अगर फंक्शन है तो वो हमेशा एक रिलेशन को ही रिप्रेजेंट करता है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज कांस्टेंट फंक्शन. You know very well that what is constant function. So let constant function fx is equals to 5. Now where x belongs to r, तो क्या ये एक रिलेशन हो सकता है? Yes, definitely this is a relation. Why? बिकॉज यहाँ पर जो हम x को चूज करेंगे वो कहां से चूज करेंगे? रियल नंबर से. सो जितना सारे रियल नंबर है वो सारे रियल नंबर सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, वो है 5. अगर इसका पिक्चर ड्रॉ करो तो पिक्चर कुछ ऐसा होता है. दिस इज द होल रियल लाइन. दिस इज r. सपोज दिस वन इज r एंड देयर इज अनदर r. यहाँ पर और एक रियल नंबर है, ये भी r है, राइट? सो यहाँ पर जितने सारे एलिमेंट्स है ये लाइन का, वो सारे एलिमेंट्स, मान लो कि ये 5 है, वो सारे एलिमेंट्स जाके कहां पर मिलता है? 5 में मिलता है. सो द पिक्चर विल बी लाइक दिस. ये सारे रियल नंबर जाके कन्वर्ट करता है 5 में. तो इसको हम रिलेशन के स्ट्रक्चर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सो f इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर होगा. सो ऑर्डर पेयर इज a5 सच दैट a बिलोंग्स टू r. सो दिस इज द रिलेशन. सो यहाँ पर फंक्शन के रूप में इसको देखा था, लेकिन यहाँ पर जब ऑर्डर पेयर में लिख दिया तो एक रिलेशन हो गया, राइट? दैट्स व्हाई ईच एंड एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट फंक्शन. ओके, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट every function can be considered as a machine, and for the same input different machines gives different output. फंक्शन में भी एग्जैक्टली वही चीज होता है. सेम इनपुट के लिए डिफरेंट फंक्शन डिफरेंट आउटपुट देता है. क्यों? क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज f1 is a function where f1 is a function from r to r and given by and defined by f1 x equals to 2x plus 1. और एक फंक्शन f2 है, ये भी r से r है, रियल नंबर से रियल नंबर, और डिफाइंड बाय f2x is equals to 2x minus 3. Now see here, we will take the input, same input, but output will be different. Why? Because the structure are not same. See here, if we take x equals to 1, then for this one, so we are putting x equals to 1. So f1 is equals to 2 into 1, that means 2 into 1 plus 1, so this equals to 3. For this one, we will put 1 here, so we'll put 1 here, 1, so that means 2 ones are 2, minus 3, minus 1, right? Now see here, the input is the same for the two functions, but output are different. One is 3, another one is minus 1. Why? Because the structures are not same. जैसे कि मशीन डिफरेंट होने की वजह से सेम इनपुट के लिए अलग अलग आउटपुट निकलता है. फंक्शन भी कुछ वैसा ही है, जैसे वो फंक्शन का स्ट्रक्चर होगा उसी के अकॉर्डिंग उसका आउटपुट भी होगा. सो थैंक यू गाइज, होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड माय वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में बताएंगे, जैसे कि इंजेक्टिव फंक्शन, surjective function, bijective function, and inverse of a function, and so many things are there. I will discuss this in the later one. So चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.